हेलो बच्चों, कैसे हो। तो हम लोग रिलेशन फंक्शन कर रहे हैं और रिलेशन फंक्शन के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनको कवर कर रहे हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लास 12 के लिए। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, शो दैट फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, आर से आर में कोई फंक्शन है और वो इस तरह से डिफाइन है, जब वो किसी एफ एक्स पर लगता है तो उसको x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 बना देता है। ये शो करना है कि ना तो वो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है, अब इसमें ये नहीं है कि मैं एक चेक कर लूँ कि 1 1 नहीं है तो मैं ये भी कह दूँ कि ऑन टू नहीं, दोनों चेक करना है। ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है, मीन्स बाइजेक्टिव का कोई सीन नहीं है कि बाइजेक्टिव शो करिए, 1 1 ऑन टू शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये सॉल्यूशन है। देखिए आप जानते हैं कि अगर आपको ये बताना है कि 1 1 है कि नहीं है तो उसके लिए आपको कोई भी दो एलिमेंट आप ले लेंगे, x1 और x2, जो आपका रियल नंबर में बिलोंग करता होगा, और आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे fx1 जो है वो fx2 के इक्वल है, और अब आप शो करेंगे, ये प्रूव करके दिखाएंगे या कोशिश करेंगे फाइंड करने की कि क्या x1 भी x2 के इक्वल है। अगर ऐसा हो गया तो ये जो f है ना, f ये फंक्शन ये 1 1 हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये 1 1 नहीं होगा। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमसे कहा गया है। ठीक है, तो देखिए ये हमने लेट कर लिया। अब इसमें फंक्शन की डेफिनेशन देखिए, जब f किसी x पर लगता है तो x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 देता है, तो जब वो x1 पर लगा होगा तो x1 अपान x1 स्क्वायर प्लस 1 दिया होगा इज इक्वल टू x2 अपान x2 स्क्वायर प्लस 1 दिया होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 x2 स्क्वायर प्लस x1, और यहाँ देखोगे x2 x1 स्क्वायर और प्लस x2। अब इनको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो एक तरफ करेंगे तो ये x1 और x2 स्क्वायर, और फिर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस x2 और x1 स्क्वायर और इक्वल टू x2 माइनस x1, ये वाला x1 इस साइड आ गया। इन दोनों में से यहाँ जो आप देख रहे हो इनमें से मैं x1 x2 कॉमन कर लूँगा। अगर मैं ऐसा किया तो मुझे x2 माइनस x1 मिल जाएगा, और इस साइड आप जो देख रहे हो वो x2 माइनस x1 ही लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखो ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो x1 है वो इक्वल टू 1 अपान x2 है, ये हुआ मतलब। और हमें चाहिए क्या था, ये चाहिए था। तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1 1, f 1 1 नहीं है, इस वजह से ऐसा हुआ। तो एक बात तो हमने प्रूव कर दी कि जो हमको फंक्शन मिला है वो फंक्शन 1 1 नहीं है। दूसरी बात भी आपको प्रूव करनी है कि क्या ये ऑन टू है कि नहीं है। तो अगर आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है तो ऑन टू के कॉन्सेप्ट पे गो थ्रू करना होगा। देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि क्या फंक्शन ये जो हमको मिला हुआ है वो ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, अगर ऑन टू नहीं है तो हम आगे देखेंगे कि क्या है इस। ठीक है, देखिए मैं आपको इससे पहले भी 2-3 क्वेश्चन 1 1 ऑन टू पे कर चुका हूं, और मैंने आपको ये बताया है कि जब आपको ये जानना हो कि फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है तो आपको करना क्या है, प्राइमरी स्टेप्स क्या है उसके। प्राइमरी स्टेप उसका ये है कि आपको पहले जो भी फंक्शन गिवन है उसको y इक्वल टू लेट करना होगा। जो भी फंक्शन गिवन है उसको y इक्वल टू लेट करना होगा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। और जब आप y इक्वल टू लेट कर लेंगे तो वहां से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालना होगा। x की वैल्यू किसके टर्म में निकालनी होगी, y के टर्म में x की वैल्यू निकालनी होगी। कब,
जब आपको ये पता चल जाए कि वो जो फंक्शन है वो 1 1 है, y इक्वल टू लिखा है। जैसे कि देखिए आप इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से y एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये आ गया। अब आप देखेंगे, यहाँ से कोशिश करें, समझने की कोशिश करिए, यहाँ से आप x की वैल्यू ऑफ x आप फाइंड ही नहीं कर सकते हो। आप अगर आप सोचो कि हम यहाँ से निकाल लें, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, तो आप लिखोगे y इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से y मैंने ऐसे रखा, आप कह रहे हो हम x कॉमन कर लेंगे, मैंने कहा ठीक है आप कर लीजिए। अब देखिए अगर आप x की वैल्यू y के टर्म में चाह रहे हैं तो ये y अपान 1 माइनस एक्स वाई मीन्स अब यहाँ से कुछ भी नहीं पॉसिबल है, y की वैल्यू भी x के टर्म में नहीं निकल पाएगी। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज y इज या f इज नॉट ऑन टू। इसका मतलब हो गया कि जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है, f इज नॉट ऑन टू। तो f 1 1 भी नहीं है, f ऑन टू भी नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि f ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, इस पर ध्यान देंगे, और ये रिसेंट आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चनों के चांस ज़्यादा हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए इन्होंने एक फंक्शन आपको दिया है और उस फंक्शन के बारे में इन्होंने आपको बता दिया है। देखिए ये है फंक्शन, f है r से यहाँ पर, और वो इस तरह से गिवन है, गिवन, ठीक है। सो दैट f इज बाइजेक्टिव, मतलब आपको शो करना है कि f 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और r पॉजिटिव जो है इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों का स्क्वायर कंप्लीट कर लीजिएगा, कंप्लीट स्क्वायर, ये बहुत हेल्पफुल होता है, अदरवाइज बहुत परेशान हो जाएंगे आप। फिलहाल अगर आपको ये शो करना है कि ये बाइजेक्टिव है तो आपको ये शो करना होगा कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए। क्योंकि उन्होंने आपको ये बताया है कि जो fx है वो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है। मैं थोड़ा सा इसमें कुछ करना चाहता हूँ। 9x स्क्वायर प्लस 6x मैंने यहाँ 1 ऐड करके और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और माइनस 5 को भी, तो आपको वैल्यू मिल गई 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, ये वैल्यू मिल गई। अब एक्चुअली में आप इसको अपना ओरिजिनल इक्वेशन ना माने, आप इसको अपना ओरिजिनल इक्वेशन माने, वो आपका ओरिजिनल इक्वेशन नहीं था। ये जो आपने अब देखा ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन है, इसको आप स्टार बना दीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं 1 1 से। आप जानना चाहते हैं कि 1 1 है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको लेट करना पड़ेगा कि दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इमेज इक्वल है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम क्या और देखना चाहते हैं। हम ये देखना चाहेंगे कि अगर इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल हो, तो वो देख लीजिए। आपने यहाँ पर लिख दिया 3x1 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 3x2 और प्लस 1 होल स्क्वायर और माइनस 6। ये बात समझ में आई होगी। देखिए ये वाले 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो गया, यहाँ से आपने स्क्वायर हटा दिया तो 3x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि x1 इक्वल टू x2। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसी से एक रिजल्ट भी बन रहा है। अगर x1 x2 के इक्वल है तो f इज क्या हो गया बच्चों, f इज हो गया 1 1। एक बात क्लियर हो गई। अब दूसरी यही देखिए, ऑन टू की बात करते हैं। ऐसा करने से हमारे लिए ये सब इजी हो गया। ये जो हमने इसको कंप्लीट कर लिया ना, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ, नहीं तो हम परेशान हो जाते इसमें। y2 के लिए या ऑन टू के लिए आप कहते हैं y इक्वल टू fx, और fx की वैल्यू आप लिख देते हैं। fx की वैल्यू क्या है बच्चों,
3x+1 होल स्क्वायर माइनस 6 है। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से आप y की वैल्यू इन टर्म x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालोगे तो ये माइनस उधर गया तो प्लस y इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट होगा और यहाँ आ जाएगा 3x+1। क्या ये बात समझ में आ गई है? मुझे x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालनी है तो 3x इज इक्वल टू रूट y+6 - 1 और यहाँ से एक और स्टेप चलूँ मैं तो x की वैल्यू रूट y+6 - 1/3 ये x की वैल्यू होगी। आपको पता है कि y जो है वो यहाँ बिलोंग करता है, ये सेट है y का और वो -5 से तो बड़ा ही है। तो अगर वो -5 से बड़ा है तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा और इस वजह से ये पूरा रिजल्ट रियल होगा। तो आप इसी को स्टार भी बना दो, एक स्टार बना चुके हो तो 2 स्टार बना दो, लिख दो फ्रॉम डबल स्टार वी कैन से दैट फ्रॉम डबल स्टार वी कैन से दैट f इज ऑन टू। f जो है वो ऑन टू हो गया। अगर बच्चों f ऑन टू है तो इसका मतलब f इज बाइजेक्टिव, क्योंकि वो 1 1 भी है, वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसलिए f बाइजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ईयर नहीं मेंशन है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्किप नहीं करेंगे, इसको ध्यान से देख के समझेंगे। तो इसमें 1 1 ऑन टू शो करना था कि है। अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर से कर चुके हैं क्योंकि ये रिपीट हुआ है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इस वजह से ये रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो रिलेशन फंक्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बन सकते थे हमने उनको कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पर बात करेंगे। ठीक है, ITF पर बात करेंगे, आप उसके लिए तैयार रहिए। बस आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बराबर करते रहिएगा। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच।